दोस्तों, इराक की सरजमीन पर मुसलसल मुसलमानों की फतूहात के बाद अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम दुश्मन के दिलों में बिजली बनकर गूंजता था। लेकिन अब एक नई आंधी उठ रही थी ऐनुल तमर की वादी से। यहाँ पर्शियन सासानी अफवाज ने अरब मुर्तिद कबाइल के साथ इत्तेहाद कर लिया था और इनकी क़ियादत मशहूर पर्शियन सरदार मेहरान बिन बहराम के नायब कर रहा था, जिसने ऐनुल तमर के किले को मजबूत किला बंदी में बदल दिया था। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फ़ौज को एक बार फिर मुनज़्ज़म किया, जिसमें महाजरीन, अंसार और बनु तमीम के सिपाही एक बार फिर ईमान के झंडे तले जमा हुए। घोड़ों की नालें तेज़ की गई, तलवारें दमक उठी और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सिर्फ एक जुमला कहा, आज हम दुश्मन को बताएंगे कि ईमान की आग कभी नहीं बुझ सकती। जंग के दिन सुबह के वक्त ऐनुल तमर की वादी पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो रेत के ज़र्रे भी मैदान जंग में चमकने लगे। मगर ये रोशनी सुकून की नहीं थी, ये जंग की आग की इलामत थी। दोस्तों, पर्शियन अफवाज ने अरब मुर्तिद कबाइल के साथ मिलकर किलाबंदियाँ मजबूत कर रखी थी। ऊंची फसीलों पर तीर अंदाज तैयार खड़े थे। नीचे खैमों में घोड़ों की हुनहुनाहट हर तरफ गूंज रही थी और ईरानी सिपाहियों के चेहरों पर गुरूर की लकीरें नुमायां थी। इनके कमांडर ने किले के अंदर बैठकर ऐलान किया, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तलवार अब टूटेगी। मगर दूसरी तरफ मैदान के किनारे पर इस्लामी फ़ौज सफ दर सफ खड़ी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने घोड़े पर सवार मैदान जंग में तलवार नियाम में लिए उफ़क़ की तरफ देख रहे थे। इनके चेहरे पर यकीन और सुकून का मिला जुला अक्स था। उन्होंने अपने लश्कर के सामने आकर एक गर्जदार आवाज़ में कहा, ए लश्कर इस्लाम, तुम वो लोग हो जिन्हें अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत के लिए इस वक्त चुना है। अगर आज तुम डगमगाए तो बातिल सर उठा लेगा। तलवारें नियाम से निकालो कि जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ये अल्फाज अभी फ़िज़ा में गूंज रहे थे कि मैदान में हरकत पैदा हुई। ईरानी तीर अंदाज़ों ने किले की फसील से बारिश की तरह तीर बरसाना शुरू कर दिए। मुसलमान सिपाही अपनी ढालें उठाए आगे बढ़े।